1980s में जब ये चीज़ें हुई थी, उससे पहले कभी भी हिंदुस्तान में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस किस तरीके से काम करती है या कर सकती है, ये पहली बार इस इंसिडेंट ने बताया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उठी, एनकाउंटर और ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं कि जो भी हुआ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पे जब तब उंगलियां उठती रहती हैं, आज भी उठती है। लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था कि कोई पुलिस क्रिमिनल के साथ इस तरीके की भी हरकत कर सकती है, ये सोच से परे की चीज़ थी। लेकिन ये हुआ भागलपुर में। और जब ये हुआ था, मैं पूरी कहानी बताऊं उससे पहले मैं आगे भूल ना जाऊं, इसलिए बताना चाहता हूं कि जब ये हुआ तो उस वक्त इंडियन पुलिस सिस्टम के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे, और हमारी जो पूरी पुलिस की पॉलिसी है, पुलिस का जो ढांचा है, उसको लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे। और तब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक ये उठा था कि आखिर हमारी पुलिस जो है वो वैसी ही क्यों है जैसी अंग्रेज छोड़ कर गए थे। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो हमारी इंडियन पुलिस, जिसको हम लोग आज अलग अलग स्टेट में जो पुलिस काम करती है, कायदे से ये 1860-61 में अंग्रेज़ों ने इस पुलिस का गठन किया था, इस पुलिस को बनाया था। और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी पूरी दुनिया के ज़्यादातर जगहों पे, तब जिस जिस मुल्क पे अंग्रेज़ कब्ज़ा करते थे वहाँ वो अपने हिसाब से पुलिस फोर्स का गठन करते थे। करीब 60-70 देशों में अंग्रेज़ों ने पुलिस फोर्स बनाई, जिसमें इंडिया भी एक था। लेकिन तब ये उंगली उठी थी कि इंडिया में जो अंग्रेज़ों ने पुलिस सिस्टम बनाई, जो पुलिस को लेके कानून बनाया, जो पुलिस को लेके उसका ढांचा बनाया, वो टोटली एक तो एंटी लॉ था, कानून के ख़िलाफ़। दूसरा, ये कानून विरोधी तो था ही, जनता विरोधी भी था, मतलब एंटी पीपल भी था ये जो पुलिस का जो गठन किया था अंग्रेज़ों ने। और उस वक्त ये भी सवाल उठा था कि अंग्रेज़ों ने जो 60-70 मुल्कों में पुलिस फोर्स बनाई, तो हर मुल्क में अलग अलग पुलिस का ढांचा क्यों उन्होंने रखा। अगर उन्हें लगता है कि पुलिस फोर्स जो वो बना रहे हैं इंडिया के लिए जो बेहतर है, वही बाकी कंट्रीज़ के लिए होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जहाँ जहाँ एंटी पीपल, जहाँ जहाँ एंटी लॉ पुलिस फोर्स बनानी थी, वहाँ वहाँ वैसा बनाया। जहाँ जहाँ प्रो पीपल होना चाहिए था, वहाँ वैसा बनाया। जैसे कई बार ये भी उंगली उठी कि जो इंडिया का पुलिस ढांचा है, जो सिस्टम है हमारा, वो श्रीलंका, कीनिया या बर्मा में क्यों नहीं, यहाँ पे भी उनका कब्जा था। वहाँ पे रैंक तो एक ही है, नाम भी एक है, लेकिन जो बेसिक पुलिस के जो रूल्स रेगुलेशन है वो वहाँ डिफरेंट था, जो कि इंडिया में था। तो इंडिया में बेसिकली ये आवाज़ उठी कि यहाँ पे एंटी पीपल पुलिस फोर्स बनाई गई थी। और ये सारी बहस, सारी चीज़ें कायदे से पहली बार 1979 और 80 में उठी, जब जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, भागलपुर कांड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कांड ने इस देश को कैसे खौलाया था उस वक्त और कैसे सोचने पे मजबूर किया था। एक फिल्म आई थी अजय देवगन, जिसमें एसएसपी बने थे, गंगा जल, प्रकाश झा की ये फिल्म थी। और ये फिल्म जो है कायदे से भागलपुर इंसिडेंट के ही ऊपर है, हालांकि फिल्म की कहानी में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो भागलपुर का जो हमारे यहाँ फेमस है, उसको दो तरह से, एक गंगा जल कांड के नाम से और दूसरा आंख फोड़वा कांड के नाम से, मतलब आंख फोड़ देना। 1975 के बाद से भागलपुर और उसके आसपास का जो इलाका था वो काफ़ी क्राइम बहुत होता था यहाँ पर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। डकैती, मर्डर, रेप ये आम बात थी। कुछ गैंग थे जो काम करते थे, नेताओं का संरक्षण था, पुलिस पूरी तरह से ईमानदार नहीं थी, पुलिस भी ऐसे लोगों के साथ मिल जाती थी। तो भागलपुर में एक तरह से एकदम, मतलब ये सारी चीज़ें, किडनैपिंग विडनैपिंग सब आम बात थी। 1978 का जो क्राइम का फिगर था भागलपुर का, वो ये था कि सिर्फ एक साल में वहाँ पर 89 मर्डर्स हुए थे भागलपुर में अकेले। 89, एक कम 90, मतलब हर तीसरे दिन एक। और उस आबादी और उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा था। जबकि किडनैपिंग तो पता नहीं कितने थे, बहुत सारे किडनैपिंग के तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे, डर होता था कि पुलिस में जाएंगे तो मार देंगे। सड़क चलती, लड़कियों के साथ रेप, तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन थी और पुलिस कुछ कर नहीं रही थी।
गुंडों का हौसला बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में कुछ एक वहाँ के जो बड़ी हस्ती थी भागलपुर की, उनके किसी एक फैमिली में से किसी का किडनैप हो जाता है, और ये सारे गैंग वैंग वही थे। अब इस किडनैपिंग के बाद चूंकि बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल था, तो पटना से भी प्रेशर आता सरकार का कि कुछ करो पकड़ो। तब पुलिस पहली बार एक्टिव होती है, दिखाती है कि पुलिस क्या होती है। उसके बाद खैर पुलिस उन गैंग से निपटती है, ये करती है। उसी दौरान कहते हैं कि पहली बार भागलपुर के एक धर्मशाला के अंदर वहाँ के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल थे वो सब थे, और वो बात कर रहे थे कि इन क्रिमिनल से कैसे निपटा जाए। इनको पकड़ते हैं, फिर जेल भेज देते हैं, ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं, गवाह मिलता नहीं है, सबूत मिलता नहीं है, फिर ये छूट के वही चीज़ें करते हैं, तो इनको क्या सबक सिखाया जाए। तो ये एक रिपोर्ट का हिस्सा है, और जो विक्टिम है उनके ज़रिए ये कहा गया। तो एक धर्मशाला में एक मीटिंग होती है भागलपुर के, और ये बात है 1979 के बिगिनिंग की। और उसके बाद होता है कि इन क्रिमिनल्स को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इसके बाद कोई हिम्मत ना करे यहाँ क्राइम करने की। फिर ये तय हो जाता है। इसके बाद अक्टूबर 1979 एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में नवगछिया थाना आता है। जो पहला इंसिडेंट होता है वो नवगछिया थाने के तहत होता है। कुछ जो वहाँ के घोषित क्रिमिनल थे पुलिस के हाथ लगते हैं, पुलिस उनको नवगछिया थाने में लाती है। दिन के वक्त दिन भर थाने में रखा जाता है, और जैसे ही रात का अंधेरा होता है पुलिस की टीम तैयारी कर चुकी थी कि इनको सबक कैसे सिखाना है। उनके पास औजार क्या क्या थे। एक जो छोटी जगहों पे आप जब जाएंगे बार्बर सैलून में, तो नेल्स नाखून काटने का एक उनके पास वो होता है, तेज सा एकदम पतला सा, वो साइकिल का स्कोप धारदार, तीसरा एक मोटा सुई जिसे टकवा कहते हैं बिहार में, वो लंबा सा इतना सा होता है, वो सुई जिससे बोरियां सिलते हैं। इसके अलावा गंगा जल यानी एसिड, तेजाब। तो जब नवगछिया थाने में पहले क्रिमिनल को लेकर आए अक्टूबर 1979 में, तो रात होने के बाद पुलिस वालों ने उन कैदियों के हाथ पकड़े, और उसका सबसे पहले उसके आंख में वो जो मोटा सुई है उस सुई से आंख पे हमला किया। और इसके बाद उस वक्त पहली बार जो एसिड डाला गया था वो कहते हैं कि सिरिंज से दिया गया था। तो वो सिरिंज में एसिड भरा गया और उसके फिर आंख में डाला गया। तो पहले आंख फोड़ा गया, फिर उसके अंदर एसिड डाला गया। और उसके बाद कई इंसिडेंट ऐसे हुए कि जिसमें पूछा जाता था आंख में सुई डालने के बाद, या साइकिल का स्कोप डालने के बाद, या फिर वो जो नाखून काटने वाला जो नाई के पास होता है वो डालने के बाद, जब एसिड डाल देते थे तो पूछते थे वो उससे कि अब आँख खोल और बता कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर वो ना भी कहता, हालत ऐसी थी, तो भी फिर और एसिड डाला जाता था। तो ये नवगछिया थाने में शुरू हुआ। और उसके बाद फिर जो लोग, जो पहला शुरुआती इंसिडेंट है, जो लोग जिन पुलिस वालों ने ये किया, बाद में वही उसको फिर सुबह हॉस्पिटल भी ले गए, और बाकायदा पूरी धमकी के साथ फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज क्या होना था, जो भी मरहम पट्टी होनी थी, क्योंकि आँख तो गई, रोशनी तो गई। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले के शुरू होने के बाद फिर जब तब जो ऐसे क्रिमिनल मिलते जो ख़ास तौर पे घोषित थे, जिनका रिकॉर्ड था, उनको नवगछिया से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जो थाने का नाम आता है, उसके बाद आता है सबौर, बरारी, रजौन, नाथनगर, कहलगांव। इन सब जो 6-7 थाने थे, इनके तहत जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ के लाया जाता, बाकायदा हर रात जब ये गिरफ्तार होते या पकड़े जाते या घोषित तौर पर, थाने में लाने के बाद और इनको इसी तरह आँख में पहले सुई या साइकिल स्कोप या फिर जो नाई का औजार है नाखून काटने वाला, वो उससे आँख फोड़ते, फिर उसके अंदर सिरिंज से, या कई बार ऐसा होता कि ना मिलता तो वो बोतल खोल के डायरेक्ट बोतल ही आँख पे डाल देते।
ये कई इंसिडेंट में हुआ जिसकी वजह से आसपास वो जल भी गया पूरा। तो ये चलता रहा। उसके बाद जो शुरुआती में फिर इन लोगों के जो सब नाम आए, जो क्रिमिनल जिनकी आंखें थीं, लक्खी महतो, अर्जुन गोस्वामी, अनिल यादव, भोला चौधरी, काशी मंडल, उमेश यादव, लखनपाल मंडल, चमनलाल राय, देवराज खत्री, शालिग्राम शाह, पटेल शाह, बलजीत सिंह, ऐसे तमाम लोग एक एक कर ये होता गया। अब जिस वक्त ये अक्टूबर 1979 में शुरू हुआ, तब भागलपुर के जो एसएसपी थे वो थे विष्णु दयाल राम, वीडी राम, 1973 बैच के आईपीएस अफसर, और ये वहाँ के एसपी थे। तो ये सिलसिला करीब अक्टूबर 1979 में शुरू हुआ और जुलाई 1980, मतलब लगभग आप मान के चलिए 11 महीने ये चलता रहा। जब ये चला शुरुआत में, तो जो क्रिमिनल थे इनकी जब आंखें इस तरीके से फोड़ी गई, फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस अदालत में पेश किया। अदालत में जो भी पुलिस ने कहानी सुनाई, उसके बाद ये लोग जेल चले गए, इनको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जब इन लोगों की आंखें देखी, तो कई बार वहाँ के जेलर ने ये कंप्लेन की कि यार हमारे कैदी जो आ रहे हैं ये अंधे क्यों हैं। तो कैदियों ने अपनी दास्तान सुनाई, तो वहाँ के जो जेलर थे भागलपुर के, को लगा कि ये तो इनह्यूमन है। तो उन्होंने बाकायदा लेटर वेटर भी लिखा जो आईजी प्रिजन और सबको, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री जो थे वो जगन्नाथ मिश्रा थे, जो कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में भी जनता पार्टी हार चुकी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी और इंदिरा गांधी दिल्ली में थी। तो इन कैदियों ने जेल में जाने के बाद बहुत सारी अपील की, लेकिन इनकी किसी ने सुनी नहीं। अच्छा, इन जितने लोगों की आंखों में डाला गया, जो एक फिगर आया था उस वक्त, वो 31 आया, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इन सब की आंखें जो फोड़ी गई थी, एसिड डाला गया था, इन सब के जो आईबॉल है, जो नेत्र गोल जो होता है, वो भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, मतलब बर्बाद था, वो जिंदगी में कभी देख ही नहीं सकते। तो उस वक्त एसएसपी थे वीडी राम, विष्णु दयाल राम, और कहते हैं इल्ज़ाम यही है कि ये पूरा ऑपरेशन वीडी राम ने चलाया और उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हुआ। हालांकि वो बाद में हमेशा उन्होंने यही कहा कि जब मैं वहाँ पे एसएसपी बनकर गया था, तब उससे पहले ऑलरेडी 12 केस ऐसे आंख फोड़ने के हो चुके थे, तो इसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे पहले का होगा, और मैंने तो इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन 12 के बाद भी उनके रहते हुए वो करीब 9 महीने तक भागलपुर के एसएसपी रहे, और तब तक 31 ये फिगर पहुंच चुका था। तो ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहता। जेलर ने रिपोर्ट भेजी बिहार, मतलब आईजी प्रिजन और ये सब, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। ये मामला वहाँ के लोकल मीडिया में भी बहुत कम हाईलाइट हुआ। मामला उठा कैसे और खुला कैसे? इसमें से एक विक्टिम था बलजीत सिंह, जो 31 लोग थे, इसमें से इकलौता वो सरदार था। और जब उसकी आंखों में ये सब कुछ हुआ, उसी तरह आंखें फोड़ी गई, तो उसके परिवार वाले वहाँ पहुँचे और किसी तरह से उसको फिर जेल से निकाल कर वो दिल्ली ले आया इलाज करने के लिए। और दिल्ली में एम्स में उसका इलाज आँखों का करना था। एम्स में भर्ती किया गया। जब एम्स में भर्ती किया गया और ये बात पता चली, तो इन लोगों ने फिर वकील किया, बलजीत सिंह की फैमिली ने, और उन्होंने पूरी कहानी जो है वो अलग अलग फोरम पे लोगों को बताई। एम्स के जब बलजीत सिंह ने ये इनिशिएटिव लिया, तो जो बाकी के कुछ लोग थे वो भी आए, और उन्होंने फिर एम्स के डॉक्टर ने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उसने माना कि इन सभी की आंखों में तेजाब डाला गया है। अब एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से अगर ये रिपोर्ट आती, क्योंकि अब तक पुलिस ये कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ के हादसे बताए गए थे, कुछ के और, लेकिन यहाँ कंफर्म हो गया 11 के 11 लोगों की 11 लोग जो पहुँचे थे एम्स में अलग अलग, फिर उन सब की रिपोर्ट यही आई थी जो डॉक्टर ने टेस्ट किया। उन्होंने कहा इन सब की आंखें पहले फोड़ी गई और फिर एसिड डाला गया। तो तब जाकर पहली बार ये मामला उछला, और उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में ये खबरें हेडलाइन बनी, फिर
बिहार में इसको लेके हंगामा हुआ, फिर जो बाकी विक्टिम थे वो एक एक कर आगे आने शुरू हुए। इसी दौरान में भागलपुर के एक वकील ने, लोकल वकील ने, एक कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी इस पुलिस की इस मुहिम के खिलाफ। तो जब अर्जी दाखिल की तो उसके बाद कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और फिर इन लोगों की सुनवाई शुरू हुई और तब अलग अलग पुलिस वालों को इसमें शामिल किया गया। जो लोकल कोर्ट थी पहले तो उसने सुनवाई करने से मना कर दिया था, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर पटना हाई कोर्ट ने इस पे कबूल किया अर्जी और उसके बाद करीब 31 लोगों के मामले को दर्ज किया गया। वो सारे लोग सामने आए और इसी दौरान में फिर बिहार पे सरकार पे जब दबाव बढ़ा और फिर सेंटर से भी गया, क्योंकि दिल्ली में भी अभी मामला अखबारों में सुर्खियां था, तब सीबीआई मामले की जांच की, इसकी इंक्वायरी को दे दी गई सीबीआई को, बिहार पुलिस से लेकर, क्योंकि बिहार पुलिस इसमें खुद इन्वॉल्व थी। और इसके बाद एसएसपी को वहां से हटा दिया गया और कुल 10 पुलिस वालों को सीबीआई ने इसमें अपनी जांच में आरोपी बनाया। लोअर कोर्ट ने इन 10 लोगों में से 3 को ही दोषी माना, बाकी के खिलाफ माना कि सबूत नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने बाद में इनमें से 3 में से भी एक इंस्पेक्टर को छोड़ दिया और जो 2 पुलिस वाले थे उनकी सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी सीबीआई जांच, पूरी सीबीआई इंक्वायरी में जो एसएसपी वीडी राम थे, विष्णु दयाल राम, वो कभी इसमें आरोपी, मतलब कोर्ट ने उनको कोई सज़ा नहीं दी और वो बरी हो गए। सिर्फ 2 पुलिस वालों को इसमें सज़ा हुई और बाकी सब के सब बरी कर दिए गए। अब सवाल ये है कि क्या 2 पुलिस वालों ने ही किया था? एक। नंबर 2, जो वीडी राम थे, इसके बाद वो वहाँ से मुजफ्फरपुर गए, फिर बेतिया गए, भागलपुर गए, पटना के भी ये एसपी रहे थे। तो भागलपुर के बाद जहाँ जहाँ जाते थे कहते हैं कि वहाँ से जो क्रिमिनल थे वो तड़ी पार हो जाते थे या भाग जाते थे, खौफ इतना था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इस इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ सीबीआई की और फिर इन पुलिस वालों का ट्रांसफ़र और ये टीम पहुंचती थी इंक्वायरी करने, तो पूरा भागलपुर बंद हो जाता था। और कमाल की बात ये थी कि चाहे वो पढ़े लिखा तबका हो, प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब के सब भागलपुर पुलिस के सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि जो पुलिस ने किया है उसकी वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत दुरुस्त हो गई है। क्रिमिनल अब क्राइम करने से डरते हैं, मर्डर कम हो रहा है, रेप कम हो रहा है, किडनैपिंग कम हो रही है, डकैती नहीं हो रही है। और ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा होती थी, खासतौर पर मर्डर और डकैती सबसे ज़्यादा। तो कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ आम लोगों का और वो अगर बंद करते थे तो वाकई पूरा बंद होता था। तो एक तरह से पूरा सपोर्ट मिला और यही वजह है कि इस लोगों के सपोर्ट को देखते हुए उस वक्त पटना की सरकार जो थी वो भी थोड़ी घबराई और फिर इन लोगों को कई अलग अलग जो इंक्वायरी और क्या क्या कमीशन थे उसको भी कई को बंद करना पड़ा, इनको वापस ड्यूटी पे भेजना पड़ा। और शायद उस सपोर्ट और इन सब चीज़ों का नतीजा था कि इतने सारे लोगों में 31 लोगों को अंधा किया गया, उनकी आंखों में तेजाब डाले गए, लेकिन सज़ा सिर्फ 2 को ही हो, बाकी किसी को नहीं। और ये जो वीडी राम थे, ये तो मतलब इनके साथ तमगाई लग गया गंगाजल, आईपीएस गंगाजल। और इसके बाद इसी दौरान में फिर बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया। तो जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो वीडी राम जो है उन्होंने झारखंड कैडर ले लिया और वो झारखंड चले गए और झारखंड के डीजीपी के पद से वो रिटायर हुए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से 2013 में वो रिटायर हुए, 2013 या 14 में। और रिटायर होते ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने भी इन्हें निराश नहीं किया। बीजेपी ने इनको झारखंड के पलामू लोकसभा से टिकट दिया और ये उस जगह से जीत गए। और फिलहाल जो भागलपुर के जो एसएसपी थे 1979 से 80 के बीच में, जिनके टाइम में ये आँख फोड़वा कांड हुआ, इस वक्त लोकसभा के सांसद हैं और पलामू से हैं, बीजेपी के टिकट पर हैं और अगले साल उनका 5 साल पूरा हो जाएगा बतौर सांसद। ये उनकी कहानी थी। लेकिन अब भागलपुर को विक्टिम क्या, ये जो 31 में थे उनमें से करीब 12 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट के कहने पे इन लोगों को कुछ, और उस वक्त की
सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कुछ लोगों ने दिया था कि अब ये अंधे हो चुके हैं, इनके रोज़गार का क्या, इनकी ये पालेंगे पोसेंगे कौन इनको, ये सारी चीज़ें। तो इन सबको एक मामूली सा मुआवजा दिया गया था, करीब लमशम मिलाकर वो 15,000 रुपये था। आप सोचिए। इसके अलावा एक पेंशन 5 या 750 रुपये हर महीने, वो कहते हैं कि अभी भी इनको वो पेंशन मिलता है, लेकिन उनमें 31 में से 12-14 की मौत हो चुकी है। और इनमें से करीब 15 लोगों से मैं मिला हूँ। जब मैं जनसत्ता अखबार में था तो ये लोग लगातार एक्सप्रेस बिल्डिंग और टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह सारा वहीं पे है, तो ये आते थे अपनी फरियाद लेकर, अपनी वो अर्जी लेकर, और उसकी एक वजह उस वक्त वही थी, मुआवजा और पेंशन को भी लेकर। तो तब पहली बार मैं करीब 14 या 15 ये लोग थे, ये जंतर मंतर पे भी बैठे थे उस वक्त, और उनसे मिला और उनसे मैंने बात की थी। और उन्होंने ये कहा था कि हाँ वो पहले क्राइम के पेशे में थे, उन्होंने क्राइम डकैती की है, ये किया है, बट उन्हें सज़ा अगर मिलनी थी तो कानून देता, लेकिन इसका क्या करें। तो वो जो लोग आए थे उनमें से 2-4 की एक आंख तो ठीक थी, बाकी सबकी दोनों आंखें ख़राब थी, और उनको साथ लेकर जो आने वाले थे वो उनके अपने रिश्तेदार होंगे दूर के, ये मैंने पूछा नहीं, लेकिन वही थे। तो उनसे तब मिला था और मैंने पहली बार पूरी बहुत घंटों चाय पिलाते हुए उनसे बात की थी। और ये जो कहानी नवगछिया की आपको सुनाई, ये कहानी कुछ उन्हीं में से कुछ लोगों में से एक था जिसने सुनाया था। और जब वो सुना रहे थे तो मैं वाकई एकदम मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, जिस तरीके से की चीज़ें हुई थी। तो क्राइम रोकना, बाकी चीज़ें सब ठीक है, लेकिन क्या समाज में ऐसी चीज़ों की इजाज़त है? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पे पुलिस के एक्शन के ख़िलाफ़ लोग हमेशा गुस्सा करते हैं, लेकिन ये इकलौता इंसिडेंट है शायद जब वहाँ आपके भागलपुर में पहली बार लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से पुलिस के साथ था। और ये मतलब वैसे लोग नहीं थे जो किसी दबाव में या तनाव में थे, कहते हैं ओपनली। और उसकी वजह शायद यही था कि क्राइम कम हो गया था, लेकिन क्राइम कम करने का क्या ये रास्ता सही है, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी पूरी कहानी भागलपुर आंखफोड़वा कांड की। इस आपने गंगा जल फिल्म में देखी होगी, अजय देवगन ने इसमें उस वीडी राम का बल्कि रोल किया था। कहानी में कई सारी चीज़ें बदली गई थी, लेकिन और प्रकाश झा चूँकि उस पूरे जिस जगह से प्रकाश झा आते हैं बेतिया के, बाद में बेतिया के भी एसएसपी बनकर गए थे वीडी राम, तो उस बेल्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा है। तो उन्होंने कोशिश की थी ये पूरी फिल्म बनाने की, इस पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। लेकिन ये है कि आज भी जब कभी पुलिस से रिलेटेड, एक तो होता है इनकाउंटर सीधे सीधी, और दूसरा होता है इस तरीके की चीज़ों से क्राइम कम करना, तो जब भी ऐसी